के ऊपर। असल में आपके लिए जो मुल्क है ना, बात ये कि आपके लिए जो मुल्क के लिए बात करें प्लीज। आपके लिए जो मुल्क है, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, प्लीज आप चाहे किसी भी लीडर से मोहब्बत करते हैं, किसी को भी चाहते हैं, मगर आज लीडर के लिए आज अपने मुल्क के लिए बात करें। मुल्क से आप बहुत मोहब्बत करते हैं तो आपको बात करनी होगी मुल्क के लिए, उस अच्छा आवाम मुल्क के लिए बात करता है। ये साजिद साहब जो आपके जो हमारे लिए मुल्क है ना, हमारे लिए जो मुल्क है वो है IROP, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपके लिए जो मुल्क है वो पी से शुरू होकर TI पे खत्म हो जाता है। आपके लिए वही मुल्क है कुल मिला के। हमारे लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान है, आपके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पूरा पाकिस्तान है। एक सेकंड जी, दानिश जुनैद से ये पूछे कि मुल्क के लिए हुकूमत क्या कर रही है, जरा पूछे आप इनसे। हाँ मैंने पूछा था सवाल इनसे कि हुकूमत क्या कर रही है, अभी मौजूदा इनके पास जवाब नहीं था, इसीलिए मैंने क्यों जवाब नहीं था? मैंने आपको पूरा जवाब दिया। नहीं पूरा आप दोबारा पूछेंगी तो मैं आपको दोबारा पूछूंगा। जैसा आपने सवाल पूछा मैंने आपको वैसा जवाब दिया। आपको आपने जिस तरह का आपने सवाल पूछा आपको उस तरह का जवाब दिया गया। क्या कर रही है आपके पास इसका आंसर आपने मेरी टेक्स्ट का जवाब सुना, फिर आपने कॉलर ले लिया, तो आप बाकी सुनती, मैं आपको बाकी भी बताता। नहीं दे आपने देखा ना चौधरी साहब, आपने नहीं दिया था, आपने कहा गलत बोला दानिश, आपने बोला था ना पूरा जवाब दे रहे हैं। वो हाफ बात की थी उन्होंने। हाँ जी चले हाफ और कर लें, आप बात चले बात कर लें, हाफ और कर लें, बता दें आप आवाम को, ताकि आवाम को पता चले कि मौजूदा हुकूमत की क्या कारकर्दगी अभी आवाम को नजर नहीं आ रही है। शायद हो सकता है वो पट्टी आप खोल रहे हैं, आवाम की आंखों पे बन गई है पट्टी, बेचारी आवाम आके मीडिया पे यही ऐसी शोर मचा रही है, ऐसी हमें टेक्स्ट कर रही है, ऐसे ही हमारे नुमाइंदे जाते हैं तो उनको यही बात बोली जाती है कि इस वक्त तो घर में खाने को नहीं है बेटा, कोई तो मसीहा है जो हमें निकाले इस दलदल से, हम तो मुसीबत में फंस गए हैं, हमारे पास तो टैक्स कहां से टैक्स देंगे, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है जिसमें हमारा टैक्स लगा दिया, जिसमें हम पे टैक्स लगा दिया तो हम कैसे अदा करेंगे। तो अब आप बताएं कि अब आप शायद हो सकता है हम वही क्लिप आपका भेज देंगे उस आवाम के पास, जो बेचारी आवाम हमारे सामने गिड़गिड़ा के रो रही है, इल्तिजा कर रही है कि खुदा के लिए कोई तो आए, किसी की तो आवाज जाए, तो ताकि इनके ऊपर असर हो जाए, हुकूमत के ऊपर कुछ कारकर्दगी करके दिखा दे। तो इस वक्त ताजिर जो बिजनेसमैन तबका है वो भी रो रहा है, हाथ सर पकड़ के, ताजिर है वो भी सर पकड़ के रो रहे हैं, इसलिए कि उनका बिजनेस ही नहीं है, वो क्या करें। एक जूते की दुकान पे गए तो वो जूता वाला कह रहा है कि मैं कहां से सेल करूं, सारा दिन मेरी सेल नहीं है। आप सबको छोड़े, 21 आदमियों ने अपने बच्चे जो नहर में फेंक दिए जी, वो याद करो, 21 आदमियों ने अपने बच्चे नहर में फेंक दिए, इसलिए कि उनके पास खिलाने के लिए नहीं था कुछ भी। जी जी जनाब बोलें, कौन बात कर रहा है इस वक्त? दानिश की क्या हुआ, टाइटा फिश हो गई? क्यों, इसमें टाइटा फिश होने वाली कौन सी बात है? मुल्क के लिए बात देखिए फिश हो गई। अभी जब चले भाग नहीं गए, वो बैठे हुए तमीज से बात करें, मेरे साथ को-होस्ट है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप तमीज से सवाल कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि आप लोग अल्फाजों का चुनाव सही नहीं करें। एक शो लाइव जा रहा है, शो लाइव जा रहा है तो आप लोग को कोई हक नहीं पहुंचता, आप के लोग हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं, और दानिश आदत किसी होनी पार्टी चाहिए। को आके सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप मुझसे बात सुने, दानिश किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुल्क के लिए वो भी बैठे, वो भी एक मुल्क के वतन है, मोहब्बत करते हैं मुल्क से। अभी जब करंट गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला है तो उसके बाद उनकी दो टॉप प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। सबसे पहले वो टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और दूसरा वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, और दूसरी और जो ये तो दोनों चीजें हैं, टैक्स रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं, ये आपस में लाजिम और मलजूम है, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी उसी हिसाब से होंगे। तो अभी जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आए दिन जो नई चीजें इंपोज की जा रही हैं, ठीक है, IMF का रोल जो है वो अपनी जगह पर है, IMF का रोल अच्छे साबित होगा, IMF का रोल अपनी जगह पर है, लेकिन देखें जैसे कनाडा का निजाम है, जैसे इंग्लैंड का निजाम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का निजाम है, सारे लोग जब 32 करोड़, मेरी बात कंप्लीट होने दें, देखिए ठीक है, लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने दें। आप यूरोप कंट्री की बात ना करें, आप सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया या फिर आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें। जब 32 करोड़ लोग टैक्स नेट में आएंगे तो इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा और आपका टैक्स नेट भी इंक्रीज होगा। तो आपकी इकोनॉमी को जब बैकबोन मिलेगी टैक्स नेट से, तो डेफिनेटली मुल्क के हालात बदलेंगे। पास खाने के लिए नहीं है, आप कह रहे हैं कि टैक्स लाने से जी बिल्कुल आपने सही कहा, अवाम मर जाएगी तो मुल्क, जब लोग नहीं होंगे तो मुल्क कहां से तरक्की करेगा। अब देखें दानिश, लोग टैक्स देने से मर जाएंगे,
यकीनन लोगों के पास है लाइक आप कह सकते हैं कि लोग टैक्स देने से मार जाएंगे। 100% लोगों के पास पैसे खाने को नहीं है, टैक्स कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट आपसे आप क्या कैसे करेंगे? एक बात बताइए, जब आप ये टैक्स कैसे रिफॉर्म्स बात आते कर हैं सकते तो हैं? गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही है, अपनी जेब से पैसे निकाल के दें। जेब वो तो से ही कह रही है तो ना अपनी निकाल इनकम रही के है। ऊपर टैक्स दें। अरे इनकम ही इनकम नहीं टैक्स ले रहे हैं ना, तो इनकम ही तो जो नहीं है। जब इनकम होगी आप तो उस ये पे बात टैक्स देंगे सुनेंगे ना। जब इनकम ही नहीं है, जब इनकम होगी तो उसी पे टैक्स लेनी है। आप जब टैक्स ही जीरो पे फाइल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे अब टैक्स ये क्यों लेगी? अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे इनकम नहीं है लोगों की। आपको इस बात की नहीं समझ आ रही कि जिनको इनकम है उन्हीं से तो इनकम टैक्स लिया जा रहा है। सबसे जो जीरो इनकम होगा तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स क्यों लेगी? ओह माय गॉड, इनकम ये जिसकी फिर क्या इनकम है वही कानून इनकम टैक्स देगा। तो साहब बताएं आप। देखिए समीला, बात जी। ये है कि ये टैक्स उस पे लगा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और उनको भूखा मारने का प्रोग्राम है। जी। इन्होंने एग्रीकल्चर पे टैक्स क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यही जागीरदार, यही वडेरे हुकूमत कर रहे हैं एग्रीकल्चर। बिल्कुल आपने सही कहा, जिन पे लगाना चाहिए उन पे नहीं लगाया। अरबों रुपए लोन ले लेते हैं और उसके हाँ जी। कलेक्शन होता है, कहते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर जी। ये हमारा लोन माफ करते हैं, करोड़ों अरे एक सेकंड जरा सैयद साहब को भी बोलने दें। जी सैयद साहब क्या कहेंगे? लोन लेके खाते हैं ये और उनको फ्री में लोन देते रहते हैं। लगाएं एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, क्यों नहीं लगाते? अरबों रुपए की इनकम है जमींदारों की। हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त बात सही है। कहा, अरबों रुपयों की इनकम है जमींदारों पे, उन पे क्यों नहीं लगाते टैक्स? एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की बात करते हैं, तो गरीबों से टैक्स लेते हैं, वो लेके एग्रीकल्चर वालों को, वडेरों को पैसे दे के खा जाते हैं। बिल्कुल।